बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एस्टैब्लिशमेंट, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन में ताखीर के हवाले से इस वक्त एक पेज पर है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन एक ख्वाब है। चूंकि पीडीएम टोला बाकायदा इलेक्शन में ताखीर पर आशीर्वाद दे चुका है, लेकिन ये इलेक्शन एक साल तक तो होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इस चीज ने पीडीएम टोले को भी परेशान कर दिया है और अब सदर अलवी और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन जो जंग है वो अगले मरहले के अंदर दाखिल हो गई है। सदर अलवी ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा है। इस खत के अंदर क्या कहा गया है और इसका क्या इंपैक्ट होगा, इस पर भी हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। दूसरी तरफ पीडीएम टोला अब अनवार उल हक काकड़ पर हमले शुरू कर चुका है। अडयाला जेल की बाकायदा धमकियां दी जा रही है। पीडीएम के तर्जमान ने अनवार उल हक काकड़ को आज क्या पैगाम दिया है वो भी आपके सामने रखना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसलों के खिलाफ जो इंतहाई आम समाअत हुई है, उसका जो तहरीरी हुक्मनामा है उसने मरियम नवाज, चीफ जस्टिस आमर फारूक और जज हुमायूं दिलावर को परेशान करके रख दिया है। ये क्या मामला है, उसके अंदर क्या लिखा गया है वो भी आपके सामने रखना है। वीडियो इंतहाई आम होगी, इसलिए उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो आज की समाअत है, अगरचे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इस पर कहा है कि बहुत बड़ा तूफान आ गया है और ये जो है अब नहीं बचेंगे सारे, लेकिन मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस उमर अता मंडियाल के ये आखिरी दिन है। अगरचे उन्होंने आज आम रिमार्क्स दिए आखिर के अंदर और बादियों नजर के अंदर जो जज हुमायूं दिलावर का फैसला है उसको उड़ा दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस आमर फारूक का जो कंडक्ट है उस पर भी आज जो सवालात हैं वो खड़े हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। फिर जल्दबाजी के अंदर फैसला हुआ। उस जज ने लंदन भागना था और वो लंदन वहां पर एक ट्रेनिंग के लिए गए, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जो है वो ये फैसला तो खत्म हो गया है। अगर ये फैसला इमरान खान के हक में आ भी जाता है तो फिर भी इमरान खान के खिलाफ इतने केसेस बनाए गए हैं कि इखलाकी तौर पर तो उनकी बहुत बड़ी फतह होगी कि ये बोगस और फेक केसेस हैं जिसके अंदर बाकायदा जो जजेस हैं उन्होंने भी जो है वो मिसकंडक्ट का मुजाहरा किया है या बददियानती दिखाई है या गलत फैसला दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो है दीगर केसेस के अंदर उनको गिरफ्तार रखना और असल एजेंडा जो माइनस इमरान और तहरीक इंसाफ को माइनस करना है और कौम के जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं, जाली बैंक अकाउंट्स के धंधे करने वाले हैं, उनको और उनकी नस्लों को पाकिस्तानियों पर मुसल्लत करना, ये असल जो एजेंडा है। शायद इसको पूरा करने की जो कोशिश है वो पहले भी हुई है, मजीद कोशिश होगी। लेकिन ये जो तहरीरी फैसला है उसके चंद नुकात बड़े आम है जो आपके सामने रखने जरूरी है। इसके अंदर जो है वो कहा गया है कि जो बातें पहले आप सुन चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपके नोटिस के अंदर आए। चूंकि तहरीरी जो फैसला है आज की समाअत का, कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तोशाखाना केस की आज की समाअत का फैसला खुद लिखवाया है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एहतराम में अदालत कल तक इंतजार करेगी। यह तहरीरी तौर पर कह दिया गया है। ट्रायल के कानूनी नुकात का तकादा पूरा होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने इख्तियार समाअत हाई कोर्ट के मुस्तरद शुदा फैसले पर इन्हिसार करके फैसला सुना दिया है। दरखास्त गुजार ने 342 के बयान में कहा कि वो गवाहान पेश करना चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को गवाहान पेश करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत के फैसले में यह भी लिखवाया है कि ट्रायल कोर्ट ने दरखास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद की कि गवाहान मुतलका नहीं है। 5 अगस्त को 2 या 3 बार केस कल करके एक्स पार्टी फैसला सुना दिया गया है। यह कानून का संजीदा नुक्ता है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अपील हाई कोर्ट में दर इल्तवा है और इस पर समाअत होना है। अपील के साथ सजा मुअत्तली की दरखास्त भी मौजूद है। तो बादियों नजर के अंदर कहा गया है कि यह फैसला इसके अंदर सुकम है, तो लिहाजा जो जज है वो मुदाखलत करेगा। वो जज सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है अगर फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा हो। तो जस्टिस मंदोखेल जो इमरान खान के मुखालिफ समझे जाते हैं, काजी फायज ईसा ग्रुप के जज हैं, लेकिन उनको भी कहना पड़ा है कि ये फेयर ट्रायल नहीं हुआ। तो ये इससे लगता है कि कल शायद चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, कहीं वो बीमार ना हो जाए, ये भी बड़ा खदशा है। अब इस पर जो है वो मरियम नवाज की चीखों पुकार हुई है। उन्होंने कहा है कि ये तो चीफ जस्टिस उमर अता मंडियाल ने इमरान खान की वकालत कर दी है, तो इससे इमरान खान मासूम और सच्चा साबित नहीं होगा। बीबी आपको क्या मसला है? एक पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि ये फेयर ट्रायल नहीं है। फिर आप तो कहते थे कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है,
तो दूसरे पर जुल्म हो तो आप बाकायदा उसको जो है वो जस्टिफाई करें, तो आप पर भी फिर ऐसे ही होना चाहिए। अब दूसरी तरफ जो है वो ये मामला अपनी तरफ है, तो चीफ जस्टिस आमर फारूक कल तक के लिए उनके लिए मोहलत है, और फिर जो है वो जस्टिस हमायूं दिलावर, उनकी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो तकरीबन इस फैसले ने जो तहरीरी हुक्मनामा है उसने खत्म कर दिया है, अवाम के अंदर वैसे ही वो नंगे हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ एक और बड़ा मामला है और ये बड़ा संजीदा है। अब पीडीएम जो टोला है उनको भी लगता है कि फजलुर रहमान को जब केपीके के अंदर उनका काबीना से सफाया हुआ है और जिस तरह लूट मार उन्होंने मचाई हुई थी और जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही थी, जैसे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सब कुछ कर रहे थे और एक तासर बन गया, जो बाकी जमातें हैं पीपल्स पार्टी और जो एएनपी है उन्होंने एतराज किया, तो एतराज की बुनियाद पर कुछ नई काबीना के मेंबरान लाए गए। अब इस पर जो है अनवार उल हक काकड़ की भी मुदाखलत हो रही है, वो वजीर आजम है, तो इस पर आज पीडीएम के जो तर्जमान है हाफिज हमदुल्ला, बेशक तो उनका ताल्लुक फजलुर रहमान पार्टी से है, उन्होंने बड़ी आम बातें की है और धमकी भी दी है जो मौजूद है, और यह भी बताया कि ये कंपनी नहीं चलेगी। भाई हम तो पहले ही कह रहे हैं कि ये जब देख खुलेगी तो एक एक बोटी पे पीडीएम टोला लड़ाई करेगा, तो वो लड़ाई होगी, अभी ये दिन भी आने हैं। अब यहां पर जो है वो कहा गया हाफिज हमदुल्ला की तरफ से कि फरवरी में इंतखाबात ना हुए तो फिर खामोश आमरीयत होगी और ऐसे अमल पर सियासी जमातें इंतखाबात के लिए तहरीक चलाने पर मजबूर होंगे। क्यों भाई, ये जो केपीके और पंजाब के अंदर हुआ खिलाफ आइन फैसला हुआ उसको आप जस्टिफाई करते रहे, आपने पार्लियामेंट के हाथ काट कर अगले को थमा दिए, तो अब ये आप क्यों बातें कर रहे हैं? आप हिलेंगे भी नहीं, आप बात भी नहीं करेंगे। अब हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि इंतखाबात में ताखीर के हवाले से फरवरी इंतखाबात ना हुए तो फिर खामोश आमरीयत होगी, और वो कहते हैं कि ऐसे अमल पर सियासी जमातें इंतखाबात के लिए तहरीक चलाने पर मजबूर होंगी। मुझे नजर आ रहा है और महसूस कर रहा हूं कि यह मजबूरी सियासतदानों पर आएगी, यानी खुद वो कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होने, इसके लिए सियासी जमातों को निकलना पड़ेगा। तो अब पहले तो आप बड़े कानून साजियां कर रहे थे, ये मजबूरी सियासतदानों पर आएगी और इस तहरीक के लिए तमाम जमातों की वादत का नुक्ता मौलाना फजलुर रहमान होंगे। वाह, यानी एंटी एस्टैब्लिशमेंट, वाह भाई वाह। एक दिन ये सारे सियासतदान कहेंगे इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, और एक दिन आएगा जो नारा पीटीआई चेयरमैन का है वही मुस्लिम लीग नून का होगा। ये बात तो बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो कहते हैं मुस्तकबिल में बनने वाली हुकूमत से मुताल्लिक जो है वो जो भी हुकूमत बनेगी वो फजलुर रहमान और जेयूआई के बगैर नहीं बन सकेगी, और अगर बन गई तो वो चल नहीं सकेगी। वाह भाई वाह, यानी फजलुर रहमान को जरूर एडजस्ट करना है, ये उन्होंने जो दरखास्त है वो उन कंसर्न क्वार्टर्स को दी है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि वफाक और सूबों में देख रहा हूं कि किस तरह निगरान काबीना बनाई जा रही है, अगर साले भतीजे भाई और रिश्तेदार वजीर बनाने हैं तो फिर ये कंपनी नहीं चलेगी। ये तो निगरान हुकूमत नहीं बल्कि घरेलू सियासत है। इस माहौल में साफ शफाफ इंतखाबात होना नामुमकिन है। अब पीडीएम का तर्जमान कह रहा है कि ये 2 नंबरी हो रही है, ज्यादती हो रही है, तो ये जो गैर जानबदार इलेक्शन है ये नामुमकिन है। तो आप अंदाजा कर लें कि कहां परेशानी जो है वो। फिर उन्होंने कहा है इसके अंदर आखिरी बात, वो कहते हैं कि काकड़ साहब मोहतात और हदूद में रहे, यहां कुर्सी वफा नहीं करती, हर हुक्म पर बंद आंखों से साइन आपके गले पड़ेगा, आपका ठिकाना भी अडियाला होगा। निगरान काबीना में रिश्तेदारों से शफाफ इलेक्शन कैसे होंगे? ये कंपनी नहीं चलेगी, बेख्तियार पीएम से बेहतर है मुस्ताफी होकर हीरो बनो। तो उन्होंने ये भी इनको कहा है कि अब ये कर रहे हैं, तो ये अब परेशानी जो है वो पीडीएम और फजलुर रहमान जमात जो है उन तक है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो कि सदर अलवी जो है वो तो उनके इख्तियारात ही नहीं है, और ये बात हम करते हैं सदर के रस्मी इख्तियारात हैं, लेकिन अब चूंकि निगरानी का मामला है तो सदर का जो इख्तियार है, और पार्लियामेंट ने एक कानून के जरिए यानी सदर को आइन ने इख्तियार दिया कि वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट करेगा। अब एक कानून बनाया गया और उस कानून के जरिए कहा गया कि वो इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा। अब ये भाई आइन एक तरफ है, कानून एक तरफ है, तो सदर अलवी का इख्तियार पर जो कदगन लगाई गई वो बिल्कुल गलत थी। अब सदर अलवी ने अपना वो इख्तियार इस्तेमाल करने का फैसला किया है, तो बगैर सदर अलवी भी अब एस्टैब्लिशमेंट ने जो जंग शुरू की है, अब उन्होंने भी आगे से एक वार किया है, और इस वार के अंदर जो है उन्होंने ये खत के अंदर क्या कहा है ये आपके सामने होगा। लेकिन अब देखना यह है, अगर आईनी तौर पर देखें तो ये सदर का इस्तेकाक है कि वो 90 दिन में इलेक्शन जो है
उसकी अनाउंसमेंट करे, तारीख दे। लेकिन ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल लेटे हुए हैं, और वो जिस अंदाज में लेटे हैं, रिटायरमेंट करीब है, ऊपर से काजी फायद ईसा जो है वो चीफ जस्टिस होंगे, तो वो आइन और कानून का भाषण जरूर देते हैं, लेकिन जहां पर जरदारी और शरीफ माफिया का नुकसान होगा तो उन्होंने कभी भाषण नहीं दिए। अब देखना यह है कि ये एक फिर आईनी क्राइसिस जन्म ले रहा है। ये आने वाले दिनों के अंदर फिर अदालती मुहाज पर एक बड़ा मामला जा रहा है, और वो भी इलेक्शन से मुताल्लिक है। जैसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात पर अभी समाअत दोबारा शुरू होनी है, उस फैसले ने भी आना है। तो अब यहां पर ये एक नया मामला है, जिसके अंदर मैं पहले आपको बता दूं कि आज सदर अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिखा है, ऐसे ही जैसे उन्होंने पहले लिखा था, और सदर अलवी की बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं मानी थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शर्मिंदगी हुई थी। अब चंद दिन पहले चीफ जस्टिस जो बंदयाल साहब है, उनसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात के अंदर अगर कुछ तय पाया तो वो अलहदा मामला है, वरना 90 दिन में इंतखाबात के लिए सदर अलवी ने एक नया जो है वो खड़ा कर दिया है। अब उन्होंने कहा है इस खत के अंदर, सदर ममलकत की जानब से लिखे गए खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल मुलाकात की दावत दे दी गई है, ताकि इसमें आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से कोई फैसला किया जा सके। सदर अलवी ने खत में लिखा है कि 9 अगस्त को साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील की। सदर आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का पाबंद है। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के लिए तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज कर दिया है, और इस सिलसिले में मुलाकात के लिए दावतनामे भी भिजवा दिए। इलेक्शन कमीशन की जानब से शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन PTI और मौलाना फजलुर रहमान को खत लिखे गए। इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुताल्लिक शहबाज शरीफ को 25 अगस्त, जबकि चेयरमैन PTI और फजलुर रहमान को मुशावरत के लिए कल बुला लिया गया है। आसिफ अली जरदारी को 29 अगस्त को दावत दे दी गई है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आइंदा इलेक्शन के रोड मैप पर मुशावरत करेगा। तो सदर अलवी ने कहा है कि आइन के मुताबिक ये इलेक्शन की अनाउंस करना ये मेरे इख्तियार में है, तो लिहाजा मैं इसका ऐलान करने जा रहा हूं। लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आइए थोड़ा सा आप मुझे अपना रोड मैप दें ताकि उसके मुताबिक करें। तो अब ये इख्तियार जो एक सादा कानून के जरिए बगैर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देने की कोशिश की गई, वो इख्तियार असल में आइन के तहत चूंकि सदर के पास है, तो लिहाजा ये मामला भी चूंकि इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी डोरें जिनके हाथ में है, वो तो इलेक्शन अभी ताखीर चाहते हैं, वो तो इमरान खान को माइनस, तहरीक इंसाफ को माइनस करना चाहते हैं। तो 90 दिन में इंतखाबात हो गए तो आवाम तो गुस्से में है, तो वो जो हशर PDM प्लस टोले का होना है वो तो नजर आ रहा है। तो लिहाजा ये एक नया क्राइसिस होगा, चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो सदर अलवी की बात नहीं मानेगा, और फिर ये मामला दोबारा अदालत के अंदर जाने जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस मामले के अंदर भी आइंदा चंद हफ्तों के अंदर जो है वो समाअतें शुरू होगी। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।